लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने एक मेडिकल फर्नीचर को उठा लिया था। उसके कारण उसकी सारी यादें से वापस आने लगती है। और हमें वहाँ पता चलता है कि एलेक्स के ग्रैंडफादर कुछ सालों पहले जंगल में गए थे उसके लिए एक एनर्जी लाने। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आते। इसीलिए एलेक्स के फादर और मदर उन्हें खोजने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, जो कि उस राज्य के राजा और रानी थे, जहाँ वो एलेक्स को उसकी एक आंट के पास छोड़कर चले जाते हैं। और एलेक्स के मॉम डैड के जाने के बाद उस आंट के बच्चे ने एलेक्स के ऊपर अपनी जादुई आंखों से देख कर कहा, अपनी मॉम को कहा कि एलेक्स के अंदर एक जादुई चीज है जो कि बहुत ही पावरफुल है। जो सुनकर उसकी मॉम हैरान हो जाती है, जो कि ये एनर्जी करोड़ों में से किसी एक के पास होती है। इसीलिए वो कहती है अपने बेटे से कि ये बात किसी को भी मत बताना। और तभी वो कुछ उसके एलेक्स के मम्मी फादर को गए हुए बहुत समय बीत जाते हैं। इसीलिए वो आंट उसकी एक बहला फुसला कर एक रूम में ले जाती है और एलेक्स को एक तरफ और अपने बेटे को एक तरफ रख के और एक आदमी को कहती है कि एलेक्स के अंदर से वो एनर्जी निकाल लो। और वो जाकर निकालने लगता है, लेकिन एलेक्स को बिना बेहोश किए निकालता है वो। इसीलिए एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और वो जैसे ही अपने बेटे के अंदर डालने वाला होता है तभी एक लड़की आकर वो सब देख लेती है और वो जाकर के बताने चली जाती है। और वो लड़की जाकर उसकी नाना को जी को बताने चली जाती है। और जब वो आदमी उसके अंदर जा डालने ही वाला था है तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनाना चाहती हूँ। और जैसे ही वो आदमी ये सब करने ही वाला होता है तभी उसके नाना जी वहाँ पर आ जाते हैं और उस आदमी को मार के उस औरत की उसकी आंट को गला पकड़ लेते हैं। तभी वो बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को काट लूँगा। तभी वो उन सबको लेकर एक महल के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो वहाँ पर एक राजा था जो कि सभी निर्णय वही करता है। और वहाँ पर जाने के बाद एलेक्स के नाना जी कहते हैं कि उसे मार देना चाहिए। तभी उसकी आंट के फादर आकर कहते हैं कि जबकि ये एनर्जी ट्रांसफर हो ही चुकी है तो उसे मारकर क्या फ़ायदा है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाए। और तभी एलेक्स के नाना जी कहते हैं कि कम से कम मेरे बच्चे को उसकी एनर्जी तो वापस कर दो। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है, अभी करने से उसकी जान भी जा सकती है। और वो तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद वो बच्चा भी बन चुका है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसके बारे में 10 साल तक कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। 10 साल के बाद अगर वो एलेक्स जिंदा रहा तो उसके अंदर उसकी एनर्जी डाल दी जाएगी। और इधर एलेक्स के नाना जी लेटर के साथ उसके मम्मी डैडी को बुला लेते हैं। और इधर उसके एंड आंट के फादर उन सब सेना को कलेक्ट करके उसके एक बच्ची को ढूंढते हैं जिसके पास ही एलेक्स था, क्योंकि वो अपने पोते के अंदर ही वो एनर्जी रखना चाहता था। और उसने एलेक्स के मम्मी डैडी के भी सैनिक को अपनी तरफ कर लिया था। और एलेक्स के मम्मी डैड के आने के बाद उसने उनकी उनके उनके एलेक्स को उसे दे दिया था। और वो बहुत ही अभी भी बहुत ही वीक था। और उसके पिताजी ने सोचा कि मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन उसके फादर वहां से जाने का प्लान बदल कर उन सब से सैनिक को मारने चले जाते हैं। और तभी उन्होंने एक ही हमले में उनकी आधी सेना को खत्म कर दिया। और तभी उसके आंट के फादर कहते हैं कि तुम रुक जाओ, ये उसका एनर्जी तो ट्रांसफर हो गया, अब क्या फ़ायदा है लड़ने के बाद। लेकिन उसके फादर नहीं मानते और उसके आंट के फादर को मार देते हैं। और तभी वो हार जाता है। मारने के बाद वो उस एंड उसके उसकी एंड को वापस लौटा देते हैं और उसके फादर उसे भी मार देते हैं। और तभी उसका बेटा आकर उससे रोकने मिलने जाता है, तभी लेकिन उसके फादर ने उसे रोक लिया। तभी उनके पूर्वज आ जाते हैं और कहते हैं उसे छोड़ दो। लेकिन एलेक्स के पिता कहते हैं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे जस्टिस चाहिए। तभी वो पूर्वज एलेक्स के अंदर बहुत ही एनर्जी डाल देते हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होने लगता है। और लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स वो अपनी ड्रैगन के पावर से बचाने लगता है और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और तभी एलेक्स पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ था। तभी उनके यन कहते हैं कि उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बचा कर यहाँ पर स्टोन विलेज के पास आ जाते हैं और स्टोन विलेज के गॉड तुम्हें फिर से ठीक कर देते हैं। और वो तुम्हारे मम्मी पापा और ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते थे क्योंकि सेना सेना अभी भी तुम्हारे मम्मी पापा के पास पीछे लगी हुई थी। इसीलिए वो तुम्हें मुझे देकर वो दूसरे पूर्वज के पास चले जाते हैं। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने जाना है।
तभी सेन कहता है कि वो जगह बहुत दूर है, लेकिन एलेक्स नहीं मानता है, इसीलिए सेन भी राजी हो जाते हैं। और उसके बाद सेन उसे एक चमकदार पत्थर देते हैं और कहते हैं कि ये चमकदार पत्थर और हमारे गॉड एक साथ यहाँ पर आए हुए थे। और तभी उनकी गॉड कहती है कि ये पत्थर में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, जो कि तुम समय के साथ सीख जाओगे। और साथ ही में कहती है कि भले ही तुम्हारे पास वो पुरानी वाली ताकत नहीं है, लेकिन हर चीज़ की पुनर्जन्म होती है। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि मेरे अंदर फिर से वो एनर्जी जन्मने लगी है। और तभी एलेक्स अपनी मॉम डैड के पास जाने ही वाला था, तभी बीच पे उस पर एक शेर ने अटैक कर दिया था, जो पहले से ही धमकी था। और एलेक्स उसे मार देता है और तभी वहाँ पर लिया आ जाती है, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और वो वहाँ पर आकर कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा, ये तो मेरा शिकार था। और वो उस बंदर को देखकर समझ जाती है कि ये एलेक्स है। और वो एलेक्स को अपने बारे में याद दिलाने लगती है। इसी पर एलेक्स कहता है कि तुम तो पहले से मोटी हो गई हो। और तभी उस रिया को गुस्सा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर हमला करने लगती है। और तभी हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो उनके पीछे लग जाता है। और तभी उनका पालतू कुत्ता उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाने लगता है। और तभी उसकी वो लड़की कहती है कि इसे हराना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो ड्रैगन उसकी वार को आसानी से सह लेता है। तभी एलेक्स कहता है इसे तो मुझे ही मारना पड़ेगा। और तभी एलेक्स अपनी लायन बिस्ट की एनर्जी से उस ड्रैगन को जान से मार देता है। और एलेक्स बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस लाइन बिस्ट की एनर्जी यूज करने में बहुत ही एनर्जी यूज होती है। और जब उसे होश आता है तभी जिया कहती है उसे कि इस अंडे की जूस को पी लो। तभी एलेक्स कहता है कि मैं इसे नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैंने अपने पालते हुए जानवर को कहा था कि मैं इसे नहीं पीऊँगा, जो कि एक बॉड बिस्ट थी। तभी जिया पूछते कि ये कौन था, तो एलेक्स उससे मजाक करने लगता है कि वो एक बहुत खूबसूरत है। तभी वो बंदर कहता है कि जिया उसके लिए बड़ी मुश्किल से लाई थी। तभी वो एलेक्स उसे पीने लगता है और वो जिया को भी मना लेता है। और थोड़ी भी देर बाद हम दोनों को खेलते हुए देखते हैं। और तभी वो अंडा चमकने लगता है, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। और तभी ये देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और वो भागते भागते एक नदी में गिर जाते हैं, जहाँ कुछ ही दूर जाने के बाद वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि एलेक्स को होश आने के बाद उन सबको बाहर लाता है। और उन सबको एक लड़की देख रही होती है। और तभी एलेक्स उस बंदर की और अपनी एनर्जी से जिया को होश ला देता है। लेकिन एलेक्स उठते ही उसे चापड़ मार देती है, क्योंकि एलेक्स ने अपना हाथ उसके शरीर पर अंदर रखा था, उसके शरीर पर रखा था। और एलेक्स उसे थड़की करके वहाँ से जाने लगती है। और जब जिया अपने घर जा रही थी तब उसकी उसे एलेक्स की याद आ जाती है। और एलेक्स को भी इधर जिया की याद आने लगती है, लेकिन एलेक्स उस पर ध्यान ना करते हुए अपनी मम्मी के डैडी के पास जाने लगता है। और तभी तीन लड़के उस पर हमला कर देती है, जिसपे वो एलेक्स उन तीनों को हरा देता है। और तभी पूछता है कि तुम लोग कौन हो। और तभी वो लड़की कहती है कि मैं तो तुम लोगों की प्रैक्टिस तुम्हें जांच रही थी कि तुम ताकतवर हो कि नहीं, क्योंकि मैं एक ग्रुप चलाती हूँ जिसमें हम लोग खास तरह के लोगों को इस ग्रुप में शामिल करते हैं। और तभी एलेक्स कहता है कि मैं आपके ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और वहाँ से जाने लगता है। और कुछ ही देर के बाद वो दूसरी अपने पूर्वजों की जगह पर पहुँच जाता है। और इधर एलेक्स को एक बच्चा दिखता है, जिसे दो लोग परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी ओल्ड मैन के लिए दवाई लेकर जा रहा था। ये देखकर एलेक्स उन लोगों को डरा कर वहाँ से भगा देता है। और तभी एलेक्स को एक कबूतर देख लेता है और जाकर किसी आदमी को और उसकी बहन को बता देता है। और तभी उन दोनों ने सोचा कि एलेक्स को हम जान से मार देते हैं। और उधर वो आदमी एक बूढ़े आदमी को दवाई दे देता है, जिसे एलेक्स देख के ही समझ जाता है कि ये मेरे दादाजी हैं। और वो एलेक्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ और आपकी हमेशा मैं प्रोटेक्शन करूँगा। तभी उसके दादी जी कहते हैं कि लुइस के लोग हमेशा हमें परेशान करते हैं और हमें बहुत ही टॉर्चर भी करते हैं। तभी वो कहते हैं मेरे आदमी के सेवक के एक पेड़ भी तोड़ दिया है उसने। और तभी एलेक्स अपनी मॉम डैड के बारे में अपने दादाजी से पूछता है, जिस पे उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा एक माउंटेन पे गए थे तुम्हारे लिए जली बूटी लाने, लेकिन वो लोग बहुत ही समय हो गया और अभी तक वो लोग वापस वहाँ से नहीं आए हैं। और तभी एलेक्स उन सबको स्टोन विलेज ले जाने की बात करने लगता है। और तभी उस आदमी की सेना आ जाते हैं और एलेक्स पर हमला करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन सबको बड़ी आसानी से ही मार देता है। तभी उस आदमी की बहन भी आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है,
जिसके एक ही अटैक से थी एलेक्स के दादाजी मर जाते हैं, जिस पे एलेक्स बहुत ही गुस्सा आ जाता है, अपने लायन बीस्ट की एनर्जी से उनको एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। और उस एक बच्चे को लेकर वो अपने स्टोन विलेज चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो स्टोन विलेज पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें बहुत लोग जख्मी भी हो चुके हैं। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आगे के एपिसोड जल्दी ही अपलोड हो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, जाके आगे हमारे सारी वीडियो को